वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बिल्कुल एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है आज तक के गेट के एग्जाम में 2012 में 2 नंबर के लिए। ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग हो रही है, चिप थिकनेस रेशियो दिया है, अनडिफॉर्म थिकनेस दिया है, रेक एंगल है, कटिंग स्पीड है, मीन थिकनेस है ऑफ प्राइमरी शियर जोन, अभी बताएंगे इसका क्या मतलब है। और पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, पूछा है शियर स्ट्रेन रेट। शियर स्ट्रेन रेट, आपने शियर एंगल पढ़ा है, शियर स्ट्रेन स्ट्रेन पढ़ा है, मतलब cot 5 + tan 5 - अल्फा, वो वाला शियर स्ट्रेन पढ़ा है। लेकिन शियर स्ट्रेन रेट ये क्या शब्द हो गया? शियर स्ट्रेन रेट मतलब, ध्यान दीजिए, शियर स्ट्रेन, यदि हमने क्या किया, ये हमने एक मेटल का वो लिया, मेटल या किसी का भी हमने इसको फोर्स लगाया, शियर फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि शियर स्ट्रेन आया कितना, ये इतना अमाउंट का शियर स्ट्रेन आया इसमें, इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेन। अब इसमें हमने जैसे ही फोर्स लगाया तो ये डिफॉर्म हो गया। अब जैसे हमने पानी ले लिया, पानी में हमने जैसे भी फोर्स लगाया तो पानी क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है। ये तो क्या होगा, डिफॉर्म हो गया, एक बार रुक गया, लेकिन पानी क्या हुआ, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है। तो उसमें हम किस पॉइंट में बोले कि भाई शियर स्ट्रेन कितना है, कैसे बताएं, जब कंटिन्यूअसली ही डिफॉर्म हो रहा है शियर फोर्स के कारण, तो कैसे बताएं कि शियर स्ट्रेन कितना है। तो जब कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है, तो वहां पे हम लोग शियर स्ट्रेन नहीं, वहां पे इस्तेमाल क्या करते हैं, शियर स्ट्रेन रेट, मतलब किस रेट से शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये पानी के लिए, लेकिन ये मेटल कटिंग में कैसे आ गया? मेटल कटिंग में भी अब दिमाग लगाइए। टूल क्या है, कंटिन्यूअसली मेटल को डिफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो मींस कंटिन्यूअसली शियर स्ट्रेन आ रहा है, कंटिन्यूअसली शियर स्ट्रेन आ रहा है, तो शियर स्ट्रेन नहीं, शियर स्ट्रेन रेट बोलना ज्यादा उचित होगा। तो अब शियर स्ट्रेन रेट निकालें कैसे? शियर स्ट्रेन रेट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, शियर स्ट्रेन रेट किस में होगा, पर सेकंड में होगा। शेयर स्ट्रेन रेट किस में रहेगा, पर सेकंड में, मतलब पर सेकंड इतना अमाउंट जो है, मतलब शेयर स्ट्रेन जनरली डायमेंशन ले सकता है, माइक्रोमीटर अपॉन मीटर स्ट्रेन जो रहता है, लेकिन रेट आ गया तो पर सेकंड में इसकी यूनिट रहेगी। तो शेयर स्ट्रेन रेट निकालेंगे कैसे, एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, शेयर स्ट्रेन रेट। शेयर स्ट्रेन रेट के लिए, शेयर स्ट्रेन किसके कारण आ रहा है, शेयरिंग वेलोसिटी के कारण, तो शेयर वेलोसिटी अपॉन शेयर वेलोसिटी, उसके बाद जो शेयर प्लेन का थिकनेस है उस पे टीएस, थिकनेस ऑफ शेयर प्लेन, क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन, क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन। दिखाते हैं कैसे। ये आपका मेटल कटिंग है, ये यहां पे एक टूल आया, ये आपसे यहां का पाई एंगल, पाई एंगल है, ये वाला लेंथ कितनी है, टी, ये फाई हो गया, यहां से आपकी क्या चिप निकल रही है वीसी से, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है अपनी वी। तो शेयर प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला प्लेन जो हुआ ए डैश, ए डैश क्या हुआ आपका, शेयर प्लेन, यहीं पे शेयरिंग हो रही है। तो ये शेयर प्लेन को जनरली हमने बताया था जब पढ़ाए थे कि इसको हम लीनियर मानते हैं, बिल्कुल बहुत ही थिकनेस, इसकी थिकनेस बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन ये क्या होता है, हल्का सा ये थिक रहता है, ये क्या रहता है, हल्का सा थिक रहता है, इसको अपन लोग बिल्कुल थिकनेस इसकी जीरो लेके अपन लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये हल्का सा क्या रहता है, ये शेयर प्लेन बिल्कुल लीनियर ना होके, फ्लैट ना होके, हल्का सा थिक रहता है। इसकी जो थिकनेस रहती है, इसी थिकनेस को क्या बोलते हैं, टीएस, क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन। शियर जोन यहीं पे है, तो शियर जोन कैसे, शियर जोन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे इस एरिया पे, तो उसकी जो थिकनेस रहेगी उसको क्या बोलेंगे, शियर, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन। अब थिकनेस टीएस जो रहती है, टीएस रहती है जनरली 10% ऑफ शेयर प्लेन लेंथ, क्या होती है, 10% ऑफ शेयर प्लेन लेंथ, शेयर प्लेन लेंथ, शेयर प्लेन क्या है, ये ए डैश जो है वो क्या है, शेयर प्लेन लेंथ ही डिनोट कर रहा है। तो ए डैश कैसे निकालेंगे अपन लोग, ये वाला, तो इसको नाम दे दो ओ ए डैश, इन ट्रायंगल ओ ए
ए डैश, ए डैश क्या है, वही शेयर प्लेन की लेंथ है, ए डैश वही शेयर प्लेन की लेंथ है, उसका 10% क्या होता है, थिकनेस ऑफ, जनरली 10% होता है थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन। तो इन ट्रायंगल ओ डैश देखे तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन फाई परपेंडिकुलर टी, परपेंडिकुलर तो टी है, अपॉन ये वाली लेंथ ए डैश हाइपोटेनस, तो ए डैश कितना हो गया, शेयर प्लेन लेंथ टी अपॉन साइन फाई। तो अपना शेयर प्लेन लेंथ कितनी हो गई, टी अपॉन साइन फाई, टी अपॉन साइन फाई शेयर प्लेन लेंथ हो गई, और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, शेयर प्लेन एरिया हो जाएगा। और शेयर प्लेन लेंथ का ही 10% क्या होता है आपका, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन। जो थिकनेस आपकी हुई इसको प्राइमरी शेयर जोन बोलते हैं, इसकी थिकनेस जो होती है लगभग 10% की है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दी है कितना, मीन थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन, मीन थिकनेस, क्योंकि हर जगह इसकी थिकनेस यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो मीन थिकनेस दी जाती है कितनी है, 25 माइक्रोन। तो इसमें दे दी, नहीं दी होती तो आप लोग यहां से निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो मतलब अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले शेयर स्ट्रेन रेट क्या है, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, तो शेयर अपने को वेलोसिटी अपॉन शेयर प्लेन की थिकनेस निकाल देंगे, तो अपना शेयर स्ट्रेन रेट आ जाएगा। दिया क्या क्या है देखते हैं, चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो बोले तो R इज इक्वल टू टी बाय टी सी, कितना दिया है 0.4। उसके बाद अनडिफॉर्म चिप मतलब T इज इक्वल टू 0.6 mm। रेक एंगल अल्फा इज इक्वल टू 10 डिग्री। कटिंग स्पीड, रेक एंगल आप देख सकते हैं प्लस में है, क्यों, क्योंकि रेक एंगल पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, इसलिए प्लस में देना जरूरी है। कटिंग स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड। मीन थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन, मीन थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीएस से, कितना 25 माइक्रोन। ठीक है, इसके बाद अपने को निकालना है शेयर स्ट्रेन रेट, शेयर स्ट्रेन रेट यानी कि वीएस अपॉन टीएस अपने को फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। इसके लिए अब वीएस कैसे निकालें, वीएस निकालने के लिए हमने आपको एक वेलोसिटी ट्रायंगल बताया था, वो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी चल रही है आपकी, कटिंग वेलोसिटी, ये देखिए इस डायरेक्शन में शेयर वेलोसिटी, इस प्लेन में, मतलब इस प्लेन में, डायरेक्शन नहीं प्लेन में, इस प्लेन में जो कटिंग वेलोसिटी, इस प्लेन में शेयर वेलोसिटी, और इस प्लेन में जो ऐसे प्लेन गया है, इस प्लेन में कौन सी चल रही है, चिप वेलोसिटी चल रही है कि नहीं चल रही। अब ये वाला एंगल कैसा है, अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल इस प्लेन में एंगल है तो ये वाला फाई, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, ये वाला फाई, तो ये वाला कितना 90 माइनस 90 माइनस, देखिए कितना होगा 180 टोटल हो जाएगा, माइनस उसमें से क्या कर दें 5 कर दें, फिर माइनस ये वाला 90, तो ये प्लस अल्फा, तो कितना हो जाएगा ये वाला 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, अब अपने को साइन रूल पता है, साइन रूल क्या कहता है कि जो साइड हो उसके अपोजिट उसका साइन ले लो, तो क्या हो जाएगा VC अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू V अपॉन साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा इज इक्वल टू VS अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, ये हो गया, ये निकल गया। तो VS आप लोग यहां से निकाल सकते हैं, उसके लिए लेकिन अपने को क्या जरूरी है, VC या V पता होना जरूरी है। अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, V दिया है, तो अपन इन दोनों को रिलेट कर ले, रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो V अपॉन साइन, V कितना दिया है, V अपॉन साइन 90 माइनस फाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू VS अपॉन साइन
90 माइनस अल्फा, ये अपने को ये रिलेशन यूज कर लेंगे। अपने को v पता है, अल्फा पता है, फाई निकाल लें तो अपने को vs मिल जाएगा, यहां से vs मिल जाएगा, जो ts ऑलरेडी दिया है तो शेयर स्ट्रेन रेट निकल जाएगा। अब tan फाई निकालते हैं यहां से। tan फाई इज इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा, ये सभी को पता है। तो सब पता है यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू r कितना दिया हुआ है अपने को 0.4 cos कितना दिया है अल्फा 10 डिग्री 1 माइनस 0.4 साइन 10 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, इनवर्स लेंगे तो कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू आ गया अपना 22.94 डिग्री आ गया फाई। अब फाई मिल गया, अल्फा है तो ये एक्सप्रेशन लगा दें, बिल्कुल लगा देंगे। तो v कितना है अपने पास 2.5 अपॉन साइन 90 माइनस फाई कितना 22.94 प्लस अल्फा कितना 10 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद vs निकालना है अपने को, साइन 90 माइनस अल्फा कितना 10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से सब कुछ पता है, सिर्फ vs नहीं पता, तो vs मिल जाएगा अपने को। vs यहां से कितना मिल गया, vs अपने को मिल जाएगा 2.526 मीटर पर सेकेंड। कितना मिल गया, 2.526 मीटर पर सेकेंड अपने को vs मिल गया। तो शेयर स्ट्रेन रेट कितना होगा, vs अपॉन ts। तो vs कितना है 2.526 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकेंड, और ये ts क्या है माइक्रोन में है, तो 25 माइक्रोन दिया है ts, 25 मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 मीटर, तो मीटर से मीटर का टर्म, तो पर यूनिट टाइम आपको मिल जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे 1.0104 into 10 raised to the power 5 पर सेकेंड, अपना क्या हो गया शेयर स्ट्रेन रेट 1.0104 into 10 raised to the power 5 पर सेकेंड, ये अपना क्या होगा शेयर स्ट्रेन रेट। अब अगर टीएस अपने को यहाँ पे ना दिया होता मीन थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन 25 माइक्रोन, तो अपन लोग टीएस कैसे निकालते, 10% ऑफ शेयर प्लेन लेंथ क्या है t अपॉन साइन फाई, 10% मतलब 10 अपॉन 100 इंटू टी अपने को पता था कितना 0.6 अपॉन साइन कितना फाई, कितना आया अपना फाई कितना है 22.94। इससे भी आप करके देखिएगा कि शेयर स्ट्रेन रेट कितना आता है, लगभग बराबर आएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन में टीएस दिया है मींस थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन दिया है तो डायरेक्ट रखना, नहीं दिया हो तो कितना लेना है 10% ऑफ शेयर प्लेन लेंथ ये है, इसको लेके फिर ये ना बोलना सर थी तो दिया ही नहीं, कैसे निकाल, नहीं दिया हो तो अपना इससे निकालना है, यहाँ पे रख के शेयर स्ट्रेन रेट निकालना है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार आज तक गेट में पूछा गया है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। आई होप शेयर स्ट्रेन रेट क्यों कहते हैं आपको समझ में आई होगी। कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन जहां पे भी होता है, जैसे लिक्विड में होता है कंटिन्यूअसली फोर्स लगा दी तो वो डिफॉर्म होने लगा, भले हटा लो तो कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन जहां पे भी होता है वहां पे अपने को फ्लूइड में जैसे मेटल कटिंग में, तो वहां पे अपने को शेयर स्ट्रेन नहीं, शेयर फोर्स के कारण जब कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे शेयर स्ट्रेन रेट कितनी तेजी से डिफॉर्मेशन हो रहा है ये निकालना रहता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।